Hello class, yesterday we will start with our first part in mathematics, first chapter mathematical logic. Here we have taken first our definition of statement. What is definition of statement? Statement is a assertive sentence which is either true or false but not both simultaneously. Then we have taken compound statement. What is the compound statement? If two statements are connected with a logical connectives, then it is called as a compound statement. Which are these here? Logical connective, either and, or, if then, if and only if. Now third point is logical connective. Now according which logical connective we are using here, there are some different types of logical connective. First is conjunction. कंजक्शन का सिंबल क्या है? ये P conjunction Q. What is the truth table of conjunction? TT true, others are false. यहाँ पे क्या होता है? TF is false, FT is false, FF again false. Only for TT is true, बाकी सभी false. Then next is disjunction. कंजक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? अगर टू सेंटेंस आर जॉइंड बाय एंड होता है या फिर बट भी होगा तो भी आपका क्या आएगा? यहाँ पे कंजक्शन ही यूज होगा. सेकंड है आपका डिसजंक्शन. डिसजंक्शन का सिंबल क्या है? पी डिसजंक्शन क्यू. यहाँ पे आपका क्या आएगा? इफ टू स्टेटमेंट आर कनेक्टेड विथ और, देन हम क्या यूज करेंगे? डिसजंक्शन. यहाँ पे आपका क्या आता है? टीटी ट्रू, सॉरी टीएफ आपका ट्रू आता है, टीटी ट्रू, एफटी ट्रू, खाली एफएफ के लिए फॉल्स. मीन्स डिसजंक्शन कैसे याद रखेंगे? एफएफ फॉल्स, बाकी सभी ट्रू. टुडे वी विल टेक नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव. अब नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव इज कंडीशनल. कंडीशनल को इम्प्लीकेशन भी कहते हैं. थर्ड लॉजिकल कनेक्टिव इज कंडीशनल, उसे इम्प्लीकेशन भी कहते हैं. अभी कंडीशनल कब यूज करेंगे? कंडीशनल आपका डिनोट किया जाता है पी कंडीशनल क्यू ऐसे. कब यूज करते हैं? व्हेन योर सेंटेंस इज कनेक्टेड बाय इफ देन. ओके, यहाँ पे कोई भी अगर हम एग्जांपल लेंगे कि सपोज एग्जांपल के लिए इफ 3 इज प्राइम नंबर देन 4 is rational number. Okay, if 3 is prime number then 4 is rational number. यहाँ पे आपका कनेक्टिव कौन सा? if then. अगर इसे मुझे इसमें लिखना है तो आपका P सेंटेंस क्या है? 3 is प्राइम नंबर. आपका Q क्या आएगा? सेकंड स्टेटमेंट कौन सा आपका? 4 इज रैशनल नंबर. ओके, यहाँ पे अगर मुझे इन दोनों सेंटेंस को कंडीशनल में ये करना है तो कैसे आएगा आपका? इफ देन में P कंडीशनल Q. ट्रूथ वैल्यू फर्स्ट आपका क्या आता है? P की ट्रूथ वैल्यू T है, Q की ट्रूथ वैल्यू क्या आती है? T. नाउ वी विल टेक इट्स ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल कैसे आएगा आपका कंडीशनल का? P Q P कंडीशनल Q. हम इसका ट्रूथ टेबल लिखते हैं T T F F. यहाँ पे आपका TF के लिए फॉल्स रहता है, बाकी सभी वैल्यूज कैसे रहती है इसकी? ट्रू. यहाँ पे याद कैसे रखेंगे हम? कंडीशनल का ट्रूथ टेबल TF के लिए फॉल्स,
रिमेनिंग्स आर ट्रू. If you want to solve this example, यहाँ पे क्या आएगा आपका, here TT is both sentence are what, true true. So T conditional T के लिए वैल्यू क्या आएगी आपकी, true. So P conditional Q truth value is what, T. P is यहाँ पे क्या है, if your first sentence is true, second is true, then P conditional Q is what, true. If I write here P is नॉट प्राइम नंबर, क्यू इज रैशनल नंबर, देन अब आपका सेंटेंस अभी क्या हो गया, पी की ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई आपकी, फॉल्स. क्यू की ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई आपकी, कंडीशनल ट्रू. सो एफ कंडीशनल टी इज व्हाट, टी. ओके, देन आपका यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट, टी. अगेन इफ आई टेक हियर, राइट हियर 3 is not prime number, q is not rational number. Then here first sentence क्या हो गया अभी, 3 is not prime number, is it is true or false, obviously it is false. 3 क्या है आपका, prime number है, conditional. 4 is not rational number. Rational number means कौन से number रहते हैं, if I write any number in the form of p by q, then it is called as a rational number. और सभी जो इंटीजर रहते हैं, all integers are what, rational number. So obviously q is what, rational number. यहाँ पे क्या दिया है, q4 is not rational number, so इसकी भी क्या हो गई, ट्रूथ वैल्यू false. If both statement are false, then p conditional q क्या हो गया आपका, t हो गया. Now and next type, if I write here p is 3 is a prime number and q 4 is not rational number, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, first 3 is prime number is what, true, and 4 is not rational number, यहाँ पे क्या हो गया आपका, false है ये. then t f क्या हो गया, t conditional f, उसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, f हो गई. अभी समझ में आया, हाउ टू हियर डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन. फर्स्ट आपका टी टी है, कंडीशनल ले रहे हैं, ट्रू आएगा. खाली टी एफ के लिए क्या है, फॉल्स. रिमेनिंग ऑल आर ट्रू. ओके, नेक्स्ट हम ले लेंगे बाय कंडीशनल. बाय कंडीशनल मतलब क्या आता है, डबल इम्प्लीकेशन. ठीक है, डबल इम्प्लीकेशन के लिए इफ टू सेंटेंसेस आर जॉइंड बाय इफ एंड ओनली इफ, then we use biconditional. Biconditional का सिंबल आता है P biconditional Q. Okay, if we take again same example, P is 3 is prime number, if and only if 4 is rational number. Then यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा आएगा, P. 3 is prime number. Q क्या है आपका, 4 is rational number. ओके, यहाँ पे क्या कनेक्टिव है, कनेक्टिव इज इफ एंड ओनली इफ. इफ देर इज अ कनेक्टिव इफ एंड ओनली इफ,
देन सिंबल किसका आएगा, P बाय कंडीशनल Q। ओके, अभी अगर हम इसकी ट्रूथ वैल्यू की बात करें, 3 इज अ प्राइम नंबर, यहाँ पे आपका P क्या है, ट्रू है। बाय कंडीशनल सेकंड वैल्यू क्या है आपकी, रैशनल नंबर, 4 इज रैशनल नंबर, इज अगेन ट्रू। ओके, ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, 3 बाय कंडीशनल T। इसका ट्रूथ टेबल अगर ड्रॉ करना है तो कैसे आएगा, P Q P बाय कंडीशनल Q। ओके, TT यहाँ पे आपका TF and FT both are false and FF is true। Both TTs, TF and FT both are false, remaining जो सेम है आपका TT ट्रूथ वैल्यू FF आएगा, देन बोथ आर व्हाट, ट्रू आते हैं। TT एंड FF आर ट्रू, रिमेनिंग आर फॉल्स, किसके लिए, बाय कंडीशनल के लिए। सेम एग्जांपल्स में जैसे हमने पहले देखा कि इफ योर फर्स्ट इज व्हाट, यहाँ पे 3 अगर आपको अलग दिया गया तो यहाँ पे क्या आएगी, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी आपकी, F। यहाँ पे क्या आएगा, F। अगेन क्या हो जाएगा, FF इज F। ठीक है, बाय कंडीशनल में क्या आता है, ट्रूथ टेबल, आई रिपीट, TT एंड FF के लिए ट्रू, बाकी सभी फॉल्स बाय कंडीशनल में। Now there is one another type is negation। Negation of statement। Okay, negation of statement में क्या आता है, if for any statement there is another statement which is defined to be true when P is false and false when P is true, then it is called as a negation। Means what, अगर आपका कोई भी सेंटेंस है उसमें नॉट या फिर नाइदर नॉर ये अगर यूज किया होगा तो आपका सेंटेंस किस में जाता है, निगेशन में जाता है। निगेशन के लिए सिंबल्स आता है आपका निगेशन ऑफ P, यहाँ पे डिनोट ऐसे किया जाता है। कोई भी स्टेटमेंट अगर उसके निगेटिवली उसको रिप्रेजेंट किया है तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, निगेशन। उसका ट्रूथ टेबल आता है, अगर आपका कोई भी स्टेटमेंट है P अगर ट्रू होगा तो निगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर फॉल्स होगा देन निगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर negation। Now we will take some example on negation। Write down one note before that। Note, negation of P is equals to P आएगा। अगर 2 times negation रहेगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगा P as it is। ओके, नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल्स। ये फर्स्ट नोट है। सेकंड नोट है आपकी कि द फॉलोइंग आर ऑल्सो कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल के लिए P कंडीशनल Q। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि कंडीशनल में क्या यूज किया जाता है, इफ देन के अलावा और कौन से वर्ड रहेंगे, देन वी कंसिडर इट एज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। हियर P Q, P कंडीशनल Q के लिए यहाँ पे फर्स्ट आएगा आपका कि P इज सफिशिएंट
P is sufficient for Q. Second is Q is necessary for Q. Next is P implies Q. Fourth one is Q follows from P. And last one is P only if Q. इसमें से कोई भी एक आपका आया then we will use here conditional statement or we will consider as a conditional statement and use this symbol. कौन सा? फर्स्ट P is sufficient. if then की जगह उन्होंने दिया है P is sufficient for Q. Again second is Q is necessary for P is necessary for Q or Q is necessary for P. Again P implies Q. Next is Q follows from P and last one P only if Q. Yes, कोई भी connective रहा then we will apply here or use here conditional P conditional Q हम consider करेंगे. Okay, then we will solve some example so you clarify all the concept. First आपका क्या आता है? कंजक्शन में टी ट्रू रिमेनिंग्स आर फॉल्स. नेक्स्ट हमने देखा डिसजंक्शन में आपका एफ फॉल्स रिमेनिंग आर ट्रू. देन आपका देखा कंडीशनल में क्या आता है? टी एफ फॉल्स रिमेनिंग आर ट्रू. देन लास्ट हमने देखा बाय कंडीशनल में टी टी एंड एफ एफ आर ट्रू रिमेनिंग्स आर फॉल्स. निगेशन में टी रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स रहेगा देन. नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल. हियर एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली विदाउट एग्जामिनिंग द ट्रूथ वैल्यू. हियर वी डू नॉट एग्जामिन द ट्रूथ वैल्यू, ओनली राइट इट इन सिंबॉलिकल फॉर्म. फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन 2 इज इवन नंबर. सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस आएगा 2 इज इवन नंबर. सेकंड सेंटेंस क्या है? सेकंड इज 25 इज परफेक्ट नंबर. What is second sentence? That 25 is perfect number. Here two sentences are connective with the logical connective and. If here is and, then which logical connective we use here? P. If and is there, then we use conjunction. P conjunction Q आएगा. Now we will take second example. A school is open or there is a holiday. A school is open or there is a holiday. फर्स्ट आपका क्या आएगा? हियर फर्स्ट सेंटेंस इज ए स्कूल इज ओपन. ए स्कूल इज ओपन. क्यों सेंटेंस आएगा? देयर इज ए हॉलीडे. देयर आर टू सेंटेंस कनेक्टेड हियर बाय यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव और. अगर और रहता है तो हम क्या यूज करते हैं? डिसजंक्शन. तो इसे सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? P डिसजंक्शन Q. ओके, यहाँ पे उन्होंने हमें कोई भी ट्रूथ वैल्यू नहीं निकालने के लिए बोली. सो हम क्या करेंगे? खाली इसे सिंबॉलिकली लिखना है आपको. ओनली रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ हियर इन सिंबॉलिकली फॉर्म. ओके, राइट डाउन नेक्स्ट एग्जांपल.
Delhi is in India. Delhi is in India, but Dhaka is not in Sri Lanka. देन यहाँ पे इन सेकंड सेंटेंस दे यूज वर्ड नॉट. हमने देखा है कि बट कब यूज किया जाता है, कंजक्शन हम बट रहेगा तो विच लॉजिकल कनेक्टिव वी यूज हियर, बट रहेगा देन कंजक्शन यूज करेंगे. पी फर्स्ट सेंटेंस इज व्हाट, दिल्ली इज इन इंडिया. सेकंड सेंटेंस क्या है, क्यू सेंटेंस एक्चुअल में क्या है, ढाका इज इन श्रीलंका. यहाँ पे इन्होंने नॉट यूज किया है तो उसका क्या हो जाएगा, आपका निगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा. एक्चुअल सेंटेंस क्या है, ढाका इज इन श्रीलंका. While we write the sentence, negation रहेगा, negation को हम represent करेंगे. How? P first sentence, connective is what? Conjunction. Actual sentence क्या है, ढाका is in Sri Lanka. Not है, so write negation and then Q. I repeat, अगर not रहेगा actual sentence लेते वक्त हम क्या करेंगे, not को skip करके क्यों लिखेंगे, ढाका इज इन श्रीलंका. एंड वाइल वी राइट इन सिंबॉलिकल फॉर्म देन राइट निगेशन ऑफ क्यू. मीन्स आपका एक्चुअल सेंटेंस क्या हो जाएगा, ढाका इज नॉट इन श्रीलंका. ठीक है, सिंबॉलिकली इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज 3 + 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12. इफ एंड ओनली इफ 5 into 4 is less than and equals to 25. Which logical connective they use here? If and only if. So if and only if मतलब क्या हो जाएगा, biconditional. What is our first sentence? 3 + 8 is greater than and equals to 12. What is our second statement? Second statement is 5 into 4 is less than equals to 25. If I write down in terms of here symbolical form, then P, if and only if मतलब biconditional का सिंबल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Q. if यार उन्होंने यहाँ पे 3 की जगह x दिया होता तो आपका क्या हो जाता, गिवन सेंटेंस क्या नहीं रहता, आपका स्टेटमेंट ही नहीं रहता, तो उसका हम लॉजिकल कनेक्टिव या फिर ट्रूथ वैल्यू नहीं निकालते. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं, सो ऑब्वियसली दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट, सो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ सिंबॉलिकल फॉर्म. नाउ नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे कि वी सॉल्व दिस एग्जाम्पल बाय यूजिंग व्हाट, लॉजिकल connective. Here by using logical connective and what, find out its truth value. Second, write the truth value. Second example, write truth value of following statement. Following statement. First example they gives us, all flowers are red or all cows are black. All flowers are red or all cows are black.
Okay, here we write first statement. First statement is what? All flowers are red. Second is Q. All cows are black. यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है? All flowers are red. It is possible that all flowers are always red. No, this is not possible. So obviously, what is the truth value of first statement is what? False. Then second statement they gives us all cows are black. Is it possible that all cows are black? No. So obviously truth value of second statement is what? False. They connect these two statement by using what? Which logical connective? और यूज किया है. सो हम कौन सा कनेक्टिव यूज करेंगे? डिसजंक्शन. फर्स्ट two statement are here connect by what? Or. So we use connective P disjunction Q. What is the truth value of P? F. What is the truth value of Q? F. So F disjunction F की वैल्यू क्या आती है आपकी? F disjunction F is what? Again F. आपकी disjunction में क्या होता है? FF false, remaining are true. So what is the truth value of P disjunction Q is what? F. So इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट? F. Similarly, we will take next example. If Mumbai is in Maharashtra, then Delhi is the capital of India. If Mumbai is in Maharashtra, then Delhi is the capital of India. Okay, यहाँ पे two sentence are connective with logical connective what? If and then. First we write first sentence. What is our first sentence? We will solve this example here. What is our first sentence? P is what? Mumbai is in Maharashtra. Second sentence is what? Delhi is capital of the capital of India. Okay. Now, what is our first sentence is P. Two sentences are here connected by the logical connective if and then. So यहाँ पे आपका क्या आएगा? If then मतलब P conditional, Q हम यूज करेंगे. Is Mumbai is capital of Maharashtra? Yes. So obviously truth value of first sentence is what? T. What is the second value of here sentence? Delhi is the capital of India. Is it true or false? Yes, true. So what is the truth value of first sentence? T. What is the truth value of second sentence? True. तो यहाँ पे आपका ट्रूथ टेबल में क्या आता है? आपका कंडीशनल के लिए TF फॉल्स, रिमेनिंग्स आर ट्रू. मीन्स TT के लिए क्या आता है? कंडीशनल की ट्रूथ वैल्यू T आती है. सो T बाय कंडीशनल T की वैल्यू क्या आएगी आपकी? ट्रू. सो आपका P कंडीशनल Q क्या हो जाएगा? आपका ट्रू हो जाएगा. ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी इसकी? ट्रू आएगी. सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम. थर्ड, milk is white if and only if the sun rises in west. Milk is white
if and only if the sun rises in the west. What is our first sentence? First sentence is P. Milk is white. सेकंड सेंटेंस क्या है आपका? द सन राइजेस इन द वेस्ट. नाउ मिल्क इज व्हाइट. ट्रू और फॉल्स? ऑब्वियसली इट इज ट्रू. द सन राइजेस इन वेस्ट, it is true or false? Obviously this is a false statement. What is the connective they use here? If and only if. So हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इफ एंड ओनली इफ मतलब बाय कंडीशनल. P बाय कंडीशनल Q. What is the truth value of first? True. By conditional, what is the here truth value of second? F. So TF के लिए क्या होता है? बाय कंडीशनल में TT एंड FF आर ट्रू, बाकी सभी फॉल्स. तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? आपकी F आएगी. ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई? F आ गई. ठीक है. यहाँ पे हमने क्या देखा कि ओनली आपको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है, देन डोंट फाइंड आउट द ट्रूथ वैल्यू. अगर हमें उसकी ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करनी है देन हम क्या करेंगे? यहाँ पे फर्स्ट उसकी ट्रूथ वैल्यू, फर्स्ट सेंटेंस की ट्रूथ वैल्यू निकालो, सेकंड सेंटेंस की ट्रूथ वैल्यू निकालो, विच लॉजिकल कनेक्टिव वी वांट टू यूज एंड ट्रूथ टेबल से हम क्या देखेंगे? उसकी आंसर की वैल्यू क्या आती है. ओके. नाउ we'll take here next example, next types of example here. Example number 3. If statement P and Q are true, if statement P, Q are true and R, S are false, then determine the truth value of following okay. So first is negation of P, conditional conjunction Q, disjunction negation of R. यहाँ पे उन्होंने हमें ये स्टेटमेंट नहीं दिया है. व्हाट दे गिव्स अस? P, Q, R, S आर 4 स्टेटमेंट जिसमें P एंड Q क्या है? ट्रू है, एंड R एंड S की ट्रूथ वैल्यू क्या आती है? फॉल्स. एंड वी वांट टू सॉल्व दिस एग्जांपल. हियर फर्स्ट क्या है? निगेशन. व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P? ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज ट्रू. कंजक्शन. व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q? Q की ट्रूथ वैल्यू क्या आती है? ट्रू. डिसजंक्शन. व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ R? R की ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स. While we solve such a types of example, first we will solve what? Bracket and then solve this. Write down negation of T as it is. Here conjunction. यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने? T. डिसजंक्शन. F का negation क्या होगा? True. तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? ट्रू. यहाँ पे निगेशन ऑफ T दिया है. व्हाट इज द निगेशन ऑफ T? निगेशन ऑफ T इज फॉल्स. यहाँ पे क्या है? T डिसजंक्शन T. एज वी नो डिसजंक्शन में क्या होता है? FF इज फॉल्स, रिमेनिंग आर ट्रू. सो T डिसजंक्शन T की वैल्यू क्या आती है? ट्रू. यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T डिसजंक्शन T इज व्हाट? T. अगेन
यहाँ पे अभी क्या है, एफ कंजक्शन टी। एफ कंजक्शन टी की वैल्यू क्या आती है, कंजक्शन में क्या आता है, टी टी ट्रू, रिमेनिंग सभी क्या आते हैं आपके फॉल्स आते हैं। तो यहाँ पे इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई। क्या आया हमारा आंसर, यहाँ पे निगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू डिजंक्शन निगेशन ऑफ आर, उसकी लॉजिकल वैल्यू क्या आ गई आपकी, फॉल्स हो गई। आई रिपीट, व्हाट दे गिव्स अस, negation of P conjunction Q disjunction negation of R. So while we solve this example, first they gives us what, the truth value of P Q R S. Here P and Q are true, R and S are false. What is here P? P की truth value is T. What is the truth value of Q? Q की truth value T. What is the truth value of R? Is false. So while I write here, first we solve this bracket. Here before that, first solve this negation of F. What is the negation of F is T. Write remaining as it is. Here here T disjunction T. What is the T disjunction T is what, true आता है disjunction में. And again negation of T की value क्या आती है आपकी, false. So F कंजक्शन टी, एफ कंजक्शन टी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, एफ। हमें क्या याद रखना है, हमारे सभी ट्रूथ टेबल, कंजक्शन, डिजंक्शन, कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल के ट्रूथ टेबल हमें बाय हार्ट होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हाट इज लॉजिकल, इसकी वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स आ गई। नाउ वी विल टेक सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पे लास्ट में लिखिए, ट्रूथ वैल्यू इज F. ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई इसकी। नाउ वी विल टेक नेक्स्ट एग्जांपल, P कंजक्शन निगेशन ऑफ R कंजक्शन निगेशन ऑफ Q disjunction S. We will write second example. Here P conjunction negation of R conjunction negation of Q disjunction S. First what we do, first we will write down truth value of every statement. What is truth value of P? Truth value of P is what, T. Conjunction negation of R is what, false. Conjunction truth value of Q is what, true. Disjunction truth value of S is what, false. Okay, now first what we do, negation को हम convert करेंगे। negation of F क्या रहेगा, true. Conjunction negation of T is what, F. Disjunction F. Now first what we do, first we will solve this two bracket. T conjunction T is what, T. कंजक्शन क्या आएगा आपका, अगेन F डिजंक्शन F क्या रहता है, FF इज फॉल्स, बाकी सभी ट्रू रहते हैं। सो आपके यहाँ पे क्या आएगा, T कंजक्शन, रिमेन क्या बचा, T कंजक्शन F। कंजक्शन में क्या रहता है, TT इज ट्रू, रिमेनिंग आर फॉल्स। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि T कंजक्शन T इज व्हाट, ट्रू। F डिजंक्शन F इज क्या आता है आपका, फॉल्स रहता है। और यहाँ पे T डिजंक्शन F इज व्हाट, इसकी वैल्यू क्या आती है, फॉल्स। सो ऑब्वियसली लॉजिकल कनेक्टिव हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस से डिनोट करते हैं। सो क्या आ गई आपकी सेकंड इसकी ट्रूथ वैल्यू, P कंजक्शन निगेशन ऑफ R कंजक्शन निगेशन ऑफ Q डिजंक्शन S इज, ट्रूथ वैल्यू क्या है इसकी, F है। ट्रूथ वैल्यू इज F। अभी हम थर्ड एग्जांपल सॉल्व करने के लिए लेते हैं, निगेशन ऑफ P कंडीशनल Q बाय कंडीशनल R कंजक्शन S।
क्या दिया हुआ है हमें एग्जाम्पल ठीक से देखो, आपको सिंबल्स ठीक से रीड करने आने चाहिए, दिस इज मस्ट फॉर यू। व्हाट इज गिवन अस? negation of P conditional Q by conditional R conjunction S. Again, as I know, first we write the truth value. P की truth value T, conditional Q की truth value Q. By conditional truth value of R is F. Here truth value of S is what? F. So negation of S, यहाँ पे पर्टिकुलरली P एंड Q का निगेशन, यहाँ पे क्या दिया है? ब्रैकेट का निगेशन है। सो फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस ब्रैकेट। T कंडीशनल T के लिए क्या आती है आपकी ट्रूथ वैल्यू? T कंडीशनल T के लिए क्या है आपका? TF इज कंडीशनल के लिए TF इज फॉल्स, रिमेनिंग्स आर ट्रू। सो T कंडीशनल T की वैल्यू क्या आती है आपकी? बाय कंडीशनल। एफ कंजक्शन F की वैल्यू क्या आती है आपका? TT ट्रू, बाकी सभी फॉल्स। ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे T कंडीशनल T इज व्हाट? ट्रू, एंड F कंजक्शन F की वैल्यू क्या आती है आपकी? फॉल्स आती है। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा? F। अभी क्या है? निगेशन ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट का आंसर क्या आया? T। सो हम निगेशन किसका लेंगे? T का निगेशन लेंगे। निगेशन ऑफ ट्रू क्या रहेगा? फॉल्स। बाय कंडीशनल F। अभी बाय कंडीशनल के लिए हमें पता है कि TT एंड FF आर ट्रू, बाकी सभी फॉल्स। यहाँ पे क्या है? F बाय कंडीशनल F, इसकी वैल्यू क्या आती है आपकी? ट्रू आती है। सो ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई आपके एग्जाम्पल की? ट्रू। व्हाट इज गिवन अस? निगेशन ऑफ P कंडीशनल Q बाय कंडीशनल R conditional S, truth value of this statement is what? True. Here we will take one more example on that. Fourth example is negation of P conditional Q and R by conditional S. How we solve this example? Again, negation of first solve, write the truth value. Truth value क्या आएगी? negation P की truth value T, Q की truth value T. Here conjunction R की truth value false, by conditional S की truth value false. Here what we do? First we write the value of negation. Negation of T is F, conditional T. By here conjunction F by conditional F. Now first what we do? We will solve first bracket. F conditional T की वैल्यू क्या आती है? TF false है, बाकी सभी true, means FT क्या आता है आपका? True आता है। कंजक्शन बाय कंडीशनल में क्या होता है? FF is ट्रू, बाकी सभी FF एंड TF आर ट्रू रहते हैं। सिंस F कंडीशनल T इज व्हाट? ट्रू, एंड F बाय कंडीशनल F इज व्हाट? ट्रू। नाउ कंजक्शन है, T कंजक्शन T है। सो T कंजक्शन T की वैल्यू क्या आती है? कंजक्शन में TT ट्रू, बाकी सभी फॉल्स। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर? ट्रू आ जाएगा। क्या है आपका ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन? क्या हो गई आपकी? ट्रू हो गई। निगेशन ऑफ P कंडीशनल Q कंजक्शन R बाय कंडीशनल S इज इक्विवेलेंस टू T आएगा। ओके, सो व्हाट वी टेक हियर, सी इन दिस लेक्चर, फर्स्ट हमने क्या देखा कि बाय कंडीशनल, ट्रूथ टेबल ऑफ कंडीशनल बाय कंडीशनल। ट्रूथ टेबल कंडीशनल, कंडीशनल के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? कंडीशनल के लिए P कंडीशनल Q कब यूज करते हैं? इफ एंड देन। ऑल अदर 4 वर्ड भी मैंने दिए थे आपको, कौन से है? P सफिशिएंट टू रहेगा,
कौन से वर्ड है जब हम कंडीशनल यूज कर सकते हैं? सफिशिएंट है, नेसेसरी दिया है, और आपको इम्प्लाइज दिया है, फॉलोज दिया है, और ओनली इफ, ऑल फॉर दैट व्हाट वी यूज कंडीशनल। ओके, कंडीशनल के ट्रूथ टेबल में क्या आता है आपका? कंडीशनल में टीएफ आपका क्या रहता है? फॉल्स रहता है। बाकी सभी आपके क्या आते हैं? ट्रू रहते हैं। बाकी सभी ट्रू है किसमें? आपके कंडीशनल के पी क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू में। देन हमने देखा बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल कब यूज करते हैं हम? पी बाय कंडीशनल क्यू कब यूज करते हैं? इफ एंड ओनली इफ में। इसके ट्रूथ टेबल में क्या आता है कि आपका इसके टीटी एंड एफएफ आर ट्रू, बाकी सभी क्या रहते हैं? फॉल्स रहते हैं बाय कंडीशनल में। ओके, देन हमने क्या देखा कि अगर आपका एग्जाम्पल दिया है ओनली राइट इन सिंबॉलिकल फॉर्म, देन राइट इन ट्रूथ टेबल फॉर्म, उसकी ट्रूथ वैल्यू निकालो। आपको किसी सेंटेंस की पी क्यू की ट्रूथ वैल्यू दी है, देन सॉल्व दिस इक्वेशन। ओके, आज के लेक्चर में हमने यहाँ तक देखा। थैंक यू।